बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आपके सामने मौजूद है आपकी उर्दू की जमात दहम की किताब, और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना। ये किताब जो है हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नज़्म आदमी नामा। अच्छा जी, ये जो किताब है उर्दू की आपकी, इसमें नज़्म मौजूद है आदमी नामा सफ़ा नंबर 108 पर। और ये जो नज़्म है ये लिखी है हमारे शायर नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी ने ये उनके हालात ज़िंदगी लिखे हुए हैं, साथ साथ उनके बारे में बताया गया है कि उनकी शायरी की क्या क्या खसूसियात हैं। इनकी जो तफसीर है ये क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड नहीं है, यानी ये जो इनके हालात ज़िंदगी हैं या इनका जो तारुफ़ है हमारे जो शौरा हज़रात हैं वो उनमें से कोई भी सवाल जो है वो आपको नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको मुख्तसरन सिर्फ ये बता देती हूँ कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जो कि आपकी किताब में लिखा गया है कि इनकी जो शायरी है वो बहुत ही आसान फहम थी, यानी आसानी के साथ आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि इनके जो मौज़ूआत हैं वो आम जो हमारे ज़िंदगी में मामलात पेश आते हैं उनके मुताबिक हैं। और इनका जो मुशाहिदा था वो ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में बहुत वसी था। और जो इनकी शायरी है वो आपको मिलेगी मेलों के बारे में, त्योहारों के बारे में, इवन फलों के बारे में, और जो उस वक्त के रहन सहन था, उस वक्त का तहज़ीब व तमद्दुन थी, उसके बारे में इनकी जो है वो शायरी है। और बहुत ही आसान फहम ज़ुबान भी इन्होंने इस्तेमाल की है। जैसा कि अभी हम नज़्म आदमी नामा, इसका जो है बंद नंबर 1 हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उसकी तशरीह मैं आपको समझाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी के साथ समझ भी आ जाएगी। दुनिया में बादशाह है, यहाँ बादशाह लफ्ज़ होता है, लेकिन यहाँ पे के नीचे पे के साथ इन्होंने लफ्ज़ शुरू किया है, बादशाह की बजाय बादशाह लिखा है, और इसका मतलब ही बादशाह ही होता है। सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गदा है। मुफलिस का मतलब होता है नादार, गरीब। गदा, गदा को गदा कहते हैं फ़कीर को। सो है वो भी आदमी ज़रदार, ज़रदार का मतलब है दौलतमंद होना, अमीर होना। बेनवा है, बेनवा यानी बेसुरा सामान होना। सो है वो भी आदमी नेमत जो खा रहा है, सो है वो भी आदमी टुकड़े जो मांगता है, सो है वो भी आदमी। अब आपने देखा है कि उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी ने इस शेर में मुख्तलिफ जो आदमी की या लोगों की या इंसान की हैसियत होती है उसको जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है। जैसे कि बादशाह, मुफलिस यानी गरीब, गदा यानी फ़कीर, दौलतमंद और वो शख्स जिसके पास कुछ ना हो, और वो शख्स या आदमी जिसके पास अल्लाह की हर नेमत मौजूद हो, और वो शख्स के जिसके पास सूखी रोटी हो या टुकड़े हों और खाने पीने का सामान जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद ना हो। ये तमाम जो है उन्होंने यहाँ पर वाज़ेह किया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा पैदा नहीं किया माली हैसियत से। देखा जाए तो तमाम लोग इंसान ही हैं, आदमी ही हैं, चाहे वो आला रुतबे पर फायज़ हों और बादशाह हों, या वो गरीब हों या फ़कीर हों, या कोई शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने सहने के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सामान या जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मौजूद ना हों। और ऐसा भी है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी पैदा किए, ऐसे लोग भी हैं जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो बेशुमार हैं उनके पास, और वो बड़े खुश होकर उन्हें खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी इस दुनिया में पैदा किए कि जिनके नसीब में बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमाना होता है। यानी इंसान की मुख्तलिफ़ हैसियतों को वाज़ेह किया गया, लेकिन इसके बावजूद बेशक इंसान की ज़ाहिरी हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, लेकिन तमाम लोगों में एक चीज़ मुश्तरक है कि बुनियादी तौर पर वो इंसान है और आदमी है। तो शायर यहाँ पर बता रहा है कि दुनिया में हमें इंसान की ज़ाहिरी हालतों को, ज़ाहिरी हैसियत को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद यही सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है या इज़्ज़त वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अजमी को, किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है सिवाय तक़वा के। और यही बात जो है अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि तुम में कि जो शख्स अपनी दौलत की बिना पर तकब्बुर करता है तो अल्लाह ताला को वो शख्स नापसंद है, क्योंकि किसी शख्स के दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे।
تو شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اس کی مال و دولت اس کے منصب کی وجہ سے یا طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، اس کے کردار اور تقویٰ کی بنیاد پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، اور اسی بنا پر اس کو اچھا سمجھنا چاہیے یا اس کی برتری جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اچھائی کی بنیاد پر، اس کے اخلاق یا کردار کی بنیاد پر، نہ کہ اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، کیونکہ عاجزی اور ہمدردی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ عادات ہیں۔ تو جو شخص عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا، تو انسان کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امیر غریب کا کوئی جو ہے وہ فرق روا رکھے یا اس امیری غریبی کے لحاظ سے اپنے اچھے یا برے سلوک کا کسی کو مستحق قرار دے۔ اسی جس طرح کہ ایک شاعر نے کیا کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کی تشریح جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کے لیے میں نے جو کچھ الفاظ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے تھے وہ یہاں لکھ بھی دیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بادشاہ بادشاہ، مفلس غریب، گدا فقیر، بے نوا بے سر و سامان یا جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، زردار دولت مند یا امیر۔ اور گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بند نمبر 1 جو کہ صفحہ نمبر 108 پر ہے، نظم کا نام ہے آدمی نامہ، اس کی آپ نے تشریح یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے اپنا کام یاد کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔